अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज दिन है बुधवार, वेडनेसडे आज। और आज जैसे कि मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में बताया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और उसके पहले से मैं बोल रही हूँ आप लोगों से कि 2 मिनट उस माँ बेटे पापा मेरी सोनी आवाज़ कम कर दो। तो मैं काफ़ी दिन से बोल भी रही हूँ कि मेरे सर में काफ़ी पेन है, काफ़ी पेन है, काफ़ी पेन है। और नॉर्मल पेन नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा जब से मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ, एक्चुअली व्लॉगिंग भी उसी वजह से स्टार्ट की थी। मैं पहले दांत के दर्द से ही रहती थी, हमेशा मेरा दांत का ट्रीटमेंट चल रहा था, जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे कुछ नर्व प्रॉब्लम हो गई थी, बाइट प्रॉब्लम्स हो गए थे, उस वजह से मेरा बाइट सेट नहीं हो रहा था। और मेरा पेन जो है ना, वो सेटल नहीं हो रहा था। तो कैसे कैसे करके उसका इलाज चलता रहा, लेकिन ये लॉकडाउन ने वो ट्रीटमेंट को रोक दिया। और रोक दिया तो अब वो एडजस्ट हो गया, क्योंकि वो बार बार मशीनें चलना मेरे दांतों में, बार बार वो कोई रूट कनाल, कोई कैप निकलना, कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। तो मेरे सर में भी पेन होता था, इवन मेरे बाइट में भी पेन होता था। एक वो दांत का मामला अलग था। उसके बाद पिछले साल, जैसे कि आप लोगों को ये भी पता है, मैं बहुत बीमार थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे ये सब क्यों दुखते हैं, जॉइंट पेन्स क्यों होते हैं मेरे को। यहाँ पे एक तरफ डॉक्टर बोलता है ये बाइट पेन है, और फिर मेरी रिपोर्ट में ये भी आया था कि मुझे साइनस है। पूरे 1 साल से मेरी नाक है ना, दोनों खुली रहती ही नहीं है। एक खुली रहेगी तो एक बंद ही रहेगी, मतलब। लेकिन इतना खास पता नहीं चलता। अब मुझे साइनस है, इसलिए मुझे ये भी सब दुखते हैं पूरा, मतलब फेस पेन होता है, साथ ही साथ सर भी दुखता है। और इतना ट्रीटमेंट हो गया मेरे दांतों का, टोटल 10 दांत का रूट कनाल और 4 दांत निकाले हैं मैंने अपने। आप लोग जानते हैं, सब मेरे पुराने व्लॉग देखे होंगे आप लोगों ने, तो आपको पता होगा। दांत का ट्रीटमेंट, फिर साइनस, तो सारा पेन एक साथ जब होता है ना, तो सर खींचता है, बहुत भारी हो जाता है, बहुत इरिटेट हो जाती हूँ मैं। और 1 हफ्ते से कंटिन्यूसली मेरे सर में बहुत पेन है, और मैं ऑयल डाल के ही रख रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे बालों में मैं तेल ही डाल के रख रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आराम नहीं पड़ रहा। और जब ये सर का दर्द होता है ना, मैं इरिटेट हो जाती हूँ। 2-3 महीने पहले भी मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैं टकला होना चाह रही हूँ, टकला होना चाह रही हूँ। मेरे को बाल से इरिटेशन हो रही है। एक तो उसकी केयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी होती है। ये दर्द से तो अलग दुखता है, और ये गर्मी से जब बालों में पसीना होता है ना, तो वो गीलेपन से और ज़्यादा सर खींचता है। आप लोगों में से कुछ लोगों को होता होगा, पसीने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है सर में। एक वो मसला, गर्मी की वजह से भी दर्द। और फिर अगर नहा लो, डेली डेली नहा लो, तो बाल लंबे हो, ज़रा सी भी, मतलब नहीं भी हो लंबे तो बाल है, तो अगर सूखने में टाइम लगता है, तो बाल धो लो तो भी मसला। वो सूखने से पहले किचन में चले जाओ, या उज़मा को खाना खिलाने बैठ जाओ, या कुछ भी, तो बाल गीले रह जाते हो। मैं उसको ऐसे ही बांध लेती हूँ। तो मतलब है ना, मेरा सर दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा। और आज नहीं, परसों रात में मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी तंग आ गई थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था उतने वक्त पे। दर्द दोनों भी, ज्वाइंट पेन हो रहा मेरे को, ये ऊपर से मेरा अक्कल दाढ़ में पेन हो रहा, इतना पेन हो रहा है। लेकिन मेरे को वो निकलवाना नहीं है, अक्कल दाढ़ निकाल के मेरे को पागल नहीं होना है, इसलिए मैं वो दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। उसके साथ सर में दर्द हो रहा, मालिशें करती जा रही, तेल डाली जा रही, लेकिन मुझे आराम नहीं पड़ रहा था। तो मैंने अपनी लाइफ की गलती नहीं बोलूँगी, समझदारी भी नहीं बोलूँगी, लेकिन खुश तो कर दिया। मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने बालों से है, बालों से ही थी। और आप लोग जानते हैं, मैं अपने बालों को करती रहती हूँ। लेकिन इतना दर्द था कि मुझे वो दर्द के वजन को कम करना था, वो वजन को कम करना था जिससे वो दर्द कम हो जाए। सडन मुझे कुछ समझ नहीं आया, फ्रिज पे से मैंने कैंची उठाई, मेरे बाल ऐसे ही बने हुए थे, और मैंने काट दिए। मैंने खोल दिया ये सीक्रेट मैंने काट दिया अपने बालों को। कोई शेप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई फैशन के लिए नहीं काटा है। प्लीज़ मुझे ताने वाने मत मारना, मैंने सिर्फ अपने बालों को उड़ा दिया है। लेकिन अब है ना, मेरा बाल हल्का लग रहा है। सच बताऊँ, मेरे को दर्द से थोड़ा हल्कापन फील हो रहा है। मैं बाल खोल के तो नहीं रखती, पता तो नहीं चलेगा कि मैंने बाल काटा है। मैं बांध के ही रखती हूँ, लेकिन बड़े बाल का बड़ा चौड़ा करने के लिए बड़ा रबड़ लगता था, बड़ा कांटा लगता था। तो रबड़ का भी वजन, एक तो वो टाइट बांधू वरना बाल खुल जाएंगे। मेरे बाल खुल जाते हैं, थोड़ा सिल्की मिजाज के बाल है मेरे, तो रबड़ ठहरता नहीं है। तो मुझे 10 तरह की टिकटॉक क्लिप वगैरह क्या क्या लगानी पड़ रही थी।
तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा। तो मैंने इस तरह से काटा है, अभी मेरे एक रबड़ पे पूरा बाल टिक जा रहा है, बताऊँ मैं आप लोगों को। और पता भी नहीं चल रहा बांधने के बाद कि मैंने काटा है कि क्या किया है, बस मेरा वजन कम हो गया। ये देखिए, ये मेरे बाल हो गए, पीछे से भी आप देख सकते हैं। मैंने अपने पेन को कम करने के लिए बस मैंने छुट्टियाँ उड़ा दी। अगर मुझे इसको वो करना होगा ना, फिनिशिंग करना होगा, तो वो बाद में देखेंगे। पहले दर्द से निजात मिल जाए, बाद में फिनिशिंग देख लेंगे। और जब एक बार दर्द सेटल हो गया ना मेरा, तब बढ़ा लूँगी बाल, क्योंकि आई लव माई हेयर, मुझे बहुत प्यार है अपने बालों से। और कल का ब्लॉग आपने देखा, लेकिन आप लोगों को पता भी नहीं चला कि मैंने अपने बाल काट दिए हैं। मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को बताऊं, तो मैंने आज बता दिया। अदरवाइज अगर मैं नहीं बताती तो आपको पता भी नहीं चलता, ठीक। अब मैं अच्छे से केयर भी कर पाऊंगी अपने बालों की, डेली वॉश करूंगी, तो कैसे वो छोटा है ना, जल्दी सूख भी जाएगा। उसमें आवाज कम करो। चुड़ैल का प्रोग्राम देखती रहती है, तो वो आधी उसकी आवाज से मेरा सर दुखता है। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, मुझे चुड़ैल का सीरियल वो देखती कैसे समझ नहीं आता, मेरे को इतना डर लगता है। चुड़ैल चुड़ैल, वो चुड़ैल चुड़ैल देखती रहती है। तो देखिए, बाल बनने के बाद आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मैंने बाल काटे, लेकिन हाँ, मैंने काटे और अच्छे खासे बाल काट दिए। आप लोगों ने मेरे बाल का लेंथ देखा था और अभी भी देख रहे हो। लेकिन मुझे अभी फिलहाल है ना, इतने टाइम पे बुरा लग रहा है, मैंने मेरे बाल काट दिए, लेकिन मुझे इतना सुकून पड़ा ना, वजन कम हो गया मेरा ना, दर्द का वजन कम हो गया। बहुत तकलीफ में थी, तकलीफ में मैंने काट दी, लेकिन अच्छा ही हुआ। मेरी तकलीफ थोड़ी कम हो जाएगी ना, तो फैशन बाद में करते बैठेंगे। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि मैं खूबसूरती को मैटर नहीं करती, मैं बोलते ना, कंफर्टेबल रहना ज़्यादा पसंद करती, ना कि बनावट के चक्कर में खुद को तकलीफ देने को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझती, बिल्कुल नहीं। जब बाल है, वो अपने बाल है, बढ़ जाएंगे। 2 महीने में माशाल्लाह मैं इतनी केयर करूँगी कि वो बढ़ जाएगा। लेकिन मैं 10 दिन से दर्द बर्दाश्त कर रही थी अपने बालों का, मतलब सर का। जो सडन मैंने वो छुट्टियाँ उड़ाई ना, तो ऐसा लगा कोई नस्तर चली गई मेरे पीछे से। सच्ची मजाक नहीं कर रही मैं, सच्ची मजाक नहीं कर रही। अभी मैं कल भी आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर की, 8 मिनट का कुछ तो व्लॉग था, जब मेरे घर में काम चल रहा था ये, तभी भी मेरे बाल कटे हुए थे, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं चला, क्योंकि कल मेरी तबीयत खराब थी करके मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्म किया। मेरे एक तो दांत लग गया यहाँ पे, ऊपर से सर्दी, नाक है बंद है मेरी, और मुंह सूजा हुआ है। आप लोगों को दिख रहा होगा, मुंह सूजा हुआ है मेरा, और बालों में तेल मैंने चोपड़ रखा है। लेकिन ठीक है ना यार, कोई मसला नहीं है। मैं अपने बालों की केयर और अच्छी तरीके से करूँगी। अभी अच्छे तरीके से मास्क लगाऊंगी, हेयर मास्क लगाऊंगी, अच्छी तरीके से उसको मॉइस्चराइज रखूंगी अपने बालों को, उसके मेरे स्कैल्प को ना हाइड्रेट रखूंगी। क्यों, मास्क लगाना, कंडीशनर लगाना, अच्छे से शैम्पू करना, ये डेली बेसिस पे अब मैं कर सकती हूँ। पहले क्या, मैं ये बाल सूखने के डर से एक दिन आड़ कर रही थी, जिस वजह से हमारे घर की गर्मी में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जा रही थी सर में, तो वो और ज़्यादा तालू खींच रहा था मेरा। अब मैं डेली अपने हेयर वॉश कर सकती हूँ, डेली के डेली, और मुझे करना पड़ेगा, कुछ दिन करना पड़ेगा। ये भी मालूम है मुझे साइनस से, ज़्यादा पानी से दूर ही रहना चाहिए, मुझे डेली भी सर नहीं धोना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा कोई हल ही नहीं है। मैं क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और रही बात डॉक्टर के पास जाओ, अगर आप लोग बोलोगे डॉक्टर के पास जाओ, तो नहीं, मुझे अब डॉक्टर से डर लगता है। आप लोगों ने देखा, मैं डॉक्टर के पास जाती थी दांत के ट्रीटमेंट के लिए, 1-2 दांत लेके गई थी, 3 साल खा लिए डॉक्टरों ने मेरा, 3 साल बाद में इलाज क्या हुआ, दांत निकाल के फेंक दिए सब। मैं तो आज भी यही बोलूंगी, स्टील के कैप लगे हुए मेरे मुंह में, ऊपर भी यही हाल है। तो इसलिए मेरे को जाना ही नहीं है, मैं अपना इलाज इंशाल्लाह खुद ही कर लूंगी, अल्लाह बेटा ऊपर, उसी के हाथ में ना सब कुछ। डॉक्टरों ने तो देखो 3 साल लेने के बाद भी वही किए। शायद अल्लाह ने पहले ही लिख दिया था मेरे दांत का कैप निकाल, मेरे दांतों को निकाल के कैप लगाना है, या जो भी है। चलो, मतलब मैं थोड़ी सी अंदर से मायूस हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती और कुछ भी हो नहीं सकता। इधर मैंने काट दिए बाल, इतने से रह गए, इतने से, लेकिन अभी मैं अच्छे से केयर करूँगी। हाँ, रही बात, मैंने ना मतलब ऐसे जंगल बना दिया अपने बालों को, कोई फिनिशिंग नहीं है। मैंने चुटिया उड़ा दी तो आड़े टेढ़े हो गए। अगर उसको मैं फिनिशिंग करने जाऊंगी तो वो सैलून वाला अलग अपनी तरीके से फिर और छोटा कर देगा बाल फिनिशिंग करने में। तो रहने देते उसको, अभी जैसे वैसे रहने देते। अभी थोड़ा केयर कर लेती हूँ मैं। अगर और छोटे हो जाएंगे बाल ना, तो फिर मैं एक रबड़ भी नहीं लगा पाऊंगी, और फिर जान का जलापा, फिर वो बाल खुला रखना पड़ेगा, वो भी नहीं करने का मेरे को,
क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। लेकिन अभी हल्का लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए, मुझे यही इन्फॉर्म करने का था आप लोगों को। नहीं तो आप लोग बोलते थे नाजिया बाजी क्या आपने बताया भी नहीं है, कब किया आपने, वरना मैं नहीं बता दी तो आप लोग को पता भी नहीं चलता। इसी तरह से मेरे बड़े बाल भी थे तो मैं इस तरह से ही बांध के रखती थी, अभी भी बंधे हुए, आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि कभी ऐसा मैं नींद में से उठती हूँ, ऐसी कैमरा लेके आप लोगों से बात करती हूँ, तो आप लोगों को ऐसा ना लगे कि नाजिया बाजी ने ये चीज़ क्यों नहीं बताई है, छुपाई। या गलत फहमी के शिकार भी बहुत सारे लोग होते हैं कि मैंने फैशन के लिए बाल काट दिए अपने। तो भैया फैशन के लिए काटने होते हैं ना तो बड़े सैलून में जाके कटवाती, ठीक है, या घर पे बुला लेती किसी को, 2-3 हज़ार रुपये दे के अच्छे सैलून से कटवा लेती, या 150 रुपये में भी अच्छे वाले काट देते। लेकिन मेरे को फैशन के लिए नहीं कटने का था, मेरी तकलीफ की वजह से काटा मैंने, बहुत दर्द था, दर्द को काट के फेंका, ऐसा समझ लो, ठीक है। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, पापा अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना, बाय।